हेलो बच्चों, let's read the question. Question says temperature difference of 120 degrees Celsius is maintained between two ends of a uniform rod AB of length 2L. And the bent rod PQ of same cross section as AB and length 3L by 2 is connected across AB. See figure. In a steady state, temperature difference between P and Q will be close to. जैसा कि हम जानते हैं, हीट ट्रांसफर के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं H इज इक्वल टू के ए के ए सॉरी के ए इंटू ये हो जाएगा T1 - T2 अपॉन L। यहाँ पर हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू L अपॉन के ए, ये थर्मल रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं कि जो लेंथ L/2 है इसका रेजिस्टेंस R है, यानी इसका रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं L/2 के ए। तो हमारे पास जो फिर लेंथ होगी 3L/2, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 3L/2 के ए, दैट इज इक्वल टू 3R। और ऐसी लेंथ L के लिए हो जाएगा रेजिस्टेंस R डबल डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा L अपॉन के ए। यानी अगर हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2L अपॉन के ए, दैट इज इक्वल टू 2R। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। यानी अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टर ये, यानी थर्मल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस 3R एंड रेजिस्टेंस 2R। 3R और 2R पैरेलल में दिख रहे हैं हमें, तो ये हो जाएगा 2R इंटू 3R डिवाइडेड बाई 5R, यानी हो जाएगा 6R/5। अब ये तीनों सीरीज में होंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हमारा R इक्वलेंट हो जाएगा 6R/5 प्लस 2R सीरीज में, 5 टू 10, तो ये हो जाएगा 16R/5। तो थर्मल यानी हीट करंट जो होगा H इज इक्वल टू हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 120 डिवाइडेड बाई 16R इंटू 5, तो ये हो जाएगा 600/16R। अब हमें इसके अक्रॉस वो टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए हीट करंट को हम थर्मल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो 6R/5 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, वो होगा 600/16R मल्टीप्लाइड बाई 6R/5। R से R कैंसिल हो गया, 5 1 5, ये हो जाएगा 120, 2 3 6 एंड 2 8 16, ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 8, यानी ये हो जाएगा 90/2, यानी 45 डिग्री सेल्सियस, which is option 1. I hope you understood the solution. Thank you.